नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। देखिएगा दोस्तों, टॉपिक का नाम है साथियों वाच्य। टॉपिक का नाम है वाच्य। अब वाच्य किसे कहते हैं, किस तरह के उदाहरण आते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो चलिएगा प्रारंभ करते हैं। क्रिया का रूप परिवर्तन, यानी कि जो क्रिया का रूप परिवर्तन होता है दोस्तों, वही के कहलाता है वाच्य कहलाता है। ओके, क्रिया के नए नए रूप धारण करती, क्रिया नए नए रूप क्या करती है, धारण करती है। ओके, वह कभी कभी कर्ता के अनुसार रूप बदलती है साथियों, और कभी कभी किसके अनुसार बदलती है, कर्म के अनुसार। और कभी कभी तो ना कर्ता होता है और ना ही क्या होता है, कर्म होता है, और अलग ही रूप क्या कर लेती है, धारण कर लेती है। ओके, और क्रिया का यह रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है दोस्तों, वाच्य कहलाता है। तो वाच्य का मूल आपको चीज समझ में आना चाहिए कि भाई क्रिया का रूप परिवर्तन, किसका परिवर्तन दोस्तों, क्रिया का रूप परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। कर्ता के अनुसार अगर क्रिया बदलेगी तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, और कर्म के अनुसार क्रिया अपना रूप परिवर्तन करेगी तो कर्मवाच्य। ओके साथियों, और अगर क्रिया भावना के आधार पर वाक्य क्या करती है, परिवर्तन करती है, ओके, क्रिया बदलती है, तो वो कौन हो जाएगा, भाववाच्य। अब देखो भाई, क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों, सॉरी वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य, 3 प्रकार के। पहला पढ़ेंगे हम कर्तृवाच्य, दूसरा पढ़ेंगे कर्मवाच्य, और तीसरा पढ़ेंगे साथियों भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य किसे कहते हैं, और कर्मवाच्य किसे कहते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा कर्तृवाच्य भाई, कर्तृवाच्य कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार, कर्ता के लिंग, वचन तथा किसके अनुसार साथियों, पुरुष के अनुसार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, या आपका कौन सा भाई, प्रथम पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप क्या हो जाए साथियों, क्रिया का रूप परिवर्तन हो, वही क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्तृवाच्य कहलाता है। ओके, या कर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है। जैसे भाई देखिएगा, बहुत सिंपल है दोस्तों, ये वाक्य दिया है रोहित जाता है। अब रोहित क्या है साथियों, इसमें कर्ता है। रोहित क्या है दोस्तों, कर्ता। अच्छा, जाता क्या है साथियों, इसमें क्रिया है। क्या है, जाता क्रिया। अब देखो है क्या है इसमें भाई, है आपकी साथियों सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया है भाई, सहायक क्रिया है। ओके, और ये क्या है साथियों, पूर्ण विराम है। ये कौन सा विराम है, पूर्ण विराम। अब ये समझ में आएगा कि रोहित करता है और क्रिया यानी कि जाता है, और है क्या है, सहायक क्रिया। अब रोहित के अनुसार क्रिया है जाता। क्या है साथियों, जाता। अब इसमें कर्ता जैसे ही चेंज हुआ साथियों, कर्ता क्या हुई, कौन सा, ये पुल्लिंग था, कर्ता क्या हुआ साथियों, स्त्रीलिंग हुई, तो क्रिया में ऑटोमेटिक परिवर्तन आ गया, जाति। वहां पे कर्ता पुल्लिंग था तो क्रिया भी क्या थी, पुल्लिंग। और यहां पर क्रिया अगर स्त्रीलिंग है, कौन करता, तो क्रिया भी क्या हो जाती है साथियों, स्त्रीलिंग। तो जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया में क्या हो जाए, परिवर्तन, वही क्या कहलाता है साथियों, कर्तृवाच्य कहलाता है। ओके, तो यहां पर राधा जाति, यहां पर कर्ता क्या था, पहले पुल्लिंग और क्रिया भी पुल्लिंग, यहां पे क्रिया और कर्ता दोनों क्या है साथियों, स्त्रीलिंग। ओके, अब जैसे मैंने कहा लड़का क्या होता है, पुल्लिंग, और लड़की क्या होता है, स्त्रीलिंग। लेकिन यहां पे है लड़के, लेकिन यहां पे वचन है, वचन का कौन सा रूप है साथियों, बहुवचन। तो बहुवचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो गया, क्या, जाते, तो बहुवचन जाते, क्रिया बहुवचन हो गई। ओके साथियों, तो ये क्या हो रहा है, जहां पे कर्ता के कारण क्रिया में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन हो जाए, वही वाक्य कौन सा कहलाता है, आपका कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे मैंने कहा, लड़कियों से जाया नहीं जाता, लड़कियों से जाया नहीं जाता। अब लड़कियों से सर, ये सर क्या आ रहा है कि जाया, यानी जाता तो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, लेकिन यहां पे बहुवचन के आधार पे, किसके आधार पे, बहुवचन के आधार पे लड़कियों, स्त्री सूचक ना होकर कर्ता का किस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है साथियों, क्रिया पर, तो यहां पर जाता हो जाएगा। ओके, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट भाई, कर्तृवाच्य। अब पढ़ते हैं कर्मवाच्य। जहां पे भाई कर्मवाच्य, कौन सा बेटा, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य का अर्थ है कि क्रिया का, किसका साथियों, क्रिया का कर्म के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार क्या हो जाए साथियों, रूप परिवर्तन हो जाए। कर्ता के अनुसार क्रिया ना बदले, कर्ता के कर्म के अनुसार क्या बदले साथियों, अनुसार रूप बदलना, उसे ही क्या कहते हैं,
कर्मवाच्य कहते हैं। अब कैसे साथियों, मैं उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। देखिएगा, उदाहरण है कि कृष्ण ने रोटी खाई। कृष्ण कौन सा शब्द है साथियों? ये है आपका पुल्लिंग। कौन सा है दोस्तों? पुल्लिंग है, और पुल्लिंग और वह भी एक वचन। लेकिन यहां पे कृष्ण रोटी खाया होना चाहिए थी भाई। कृष्ण क्या खाया? रोटी। लेकिन यहां पे कृष्ण का कर्म क्या है साथियों? रोटी। कृष्ण का कर्म क्या है? रोटी। यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है कि सर कर्म जिस लिंग का है, क्रिया भी वही क्या है? कर्म जिस लिंग का है, क्रिया भी उसी लिंग की है साथियों। यानी रोटी यानी कि स्त्रीलिंग, तो खाई भी क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसा नहीं कि कर्ता के अनुसार क्रिया है, यहां पे कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन है साथियों। तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य। ओके, देखो, राधा ने मक्खन खाया। खाया कौन सी क्रिया है साथियों? पुल्लिंग क्रिया है। लेकिन राधा कौन सी सूचक है साथियों? स्त्री सूचक है। लेकिन यहां पे मक्खन कैसा शब्द है साथियों? ये पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग। तो राधा करता है, उसका कर्म क्या है? मक्खन। अब मक्खन के अनुसार क्रिया है, ना कि कर्ता के अनुसार क्रिया है। तो मक्खन क्या है? कर्म, और कर्म के अनुसार क्रिया क्या है? खाया। तो दोनों लिंग समान है, यानी कि पुल्लिंग और क्या सर? पुल्लिंग। ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं बेटा मैं। ओके, मैंने कहा विराट ने 3 आम खाए। विराट ने कितने आम खाए साई? सर 3। विराट सर पुल्लिंग है। ओके सर, 3 शब्द बहुवचन ऑटोमेटिक 3, यानी कि 1 से अधिक। ओके, 3 आम खाए। संख्या आमों की कितनी है? 3, यानी कि 1 से अधिक है, बहुवचन है। अब खाए शब्द क्यों आया है? खाए शब्द इसलिए आया है क्योंकि कर्म क्या है आपका? बहुवचन है। इसलिए अनुसार क्रिया क्या हो जाएगी दोस्तों? बहुवचन हो जाएगी। मैंने कहा कर्म के अनुसार ही क्रिया में कोई भी फेरबदल होता है, परिवर्तन होता है, वही कर्मवाच्य होता है। तो इसमें यानी कि कर्ता के अनुसार खाया थोड़ा ना है कि विराट ने आम खाया या 3 आम खाया, बाकी अशुद्ध बन जाएगा। विराट ने 3 आम खाए, तो 3 आम खाए, 3 आम खाया होता तो वाक्य गलत बनता। यानी कि जैसा कर्म का लिंग वैसा ही क्रिया का लिंग। ओके साथियों, आगे देखें नेक्स्ट। राधिका से हलवा खाया नहीं जाता। मैंने कहा राधिका से हलवा खाया नहीं जाता। अब भाई राधिका से हलवा कौन सा वचन होता है सर? हलवा, यानी कि पुल्लिंग। पुल्लिंग है और एक वचन है। राधिका स्त्रीलिंग और हलवा भी क्या है? एक वचन। ओके, हलवा खाया नहीं जाता, तो क्रिया क्या है साथियों? क्रिया क्या है? भले पुल्लिंग है, क्रिया क्या है? पुल्लिंग। लेकिन कर्म क्या है उसका? क्रिया पुल्लिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है। लेकिन कर्ता का अकॉर्डिंग क्रिया थोड़ी नहीं होगी, नहीं तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। यहां पे कर्ता का लिंग क्या था साथियों? पुल्लिंग, यानी कि हलवा। तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग होगी। तो राधिका से हलवा खाया नहीं जाता। ये वाक्य किसके हैं? 4 के चारों साथियों कर्मवाच्य के। तो इस तरह से दिखाई दे तो आपको वहां पे एकदम टनाटन मार के टनाटन तरीके से वहां पे लगा देना है। ओके, अब आगे आते हैं भाई नेक्स्ट अंतिम भाववाच्य। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें इफेक्ट लगाना रहती है हमें कि भाई भाववाच्य का अर्थ होता है भाव रूप अथवा मूल रूप, अर्थात एक वचन पुल्लिंग रूप। एक वचन कौन सा भाई? पुल्लिंग रूप। अब भाई परिभाषा डब्बा गोल सर। अब देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, क्रिया के जिस रूप से ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की मात्र क्रिया का भाव प्रदान हो, मतलब ना कर्म की मात्र क्रिया का क्या हो? भाव प्रदान हो, वहां भाववाच्य होता है। भाववाच्य की क्रियाएं, भाववाच्य की जो क्रियाएं होती है, कर्ता और कर्म दोनों से अलग रहकर अपनी स्वतंत्र सत्ता क्या रखती है भाई? कायम रखती है। ना तो कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप चलता है और ना ही कर्म के अनुसार क्रिया का रूप चलता है। यहां पर भाव के अंतर्गत क्रिया और उसमें परिवर्तन होता है। जैसे सर देखो, मैं एक उदाहरण के माध्यम से, मैंने कहा राधा से पढ़ा नहीं जाता। राधा से पढ़ा नहीं जाता। अब भाई इसमें राधा क्या है? कर्ता है, पढ़ा क्या है? क्रिया है, नहीं क्या है? नकारात्मक। अच्छा, एक बात और, सबसे बेहतरीन इसमें IMPA की काम बन जाता है ट्रिक। इसमें हमेशा जो वाक्य आते हैं साथियों, वह आते हैं नकारात्मक। कैसे वाक्य आते हैं साथियों? नकारात्मक वाक्य आते हैं। कैसे वाक्य आते हैं? नकारात्मक। कैसे वाक्य आते हैं? और नकारात्मक। और एक और बात और भाई, हमेशा एक वचन, कौन सा वचन सर? एक वचन होगा। क्रिया कौन से वचन में होगी? क्रिया तो भले बहुवचन में हो जाए, लेकिन अंतिम जो कर्म के बाद जो क्रिया होगी वो हमेशा कौन से वचन में होगी? एक वचन। और कौन से रूप में होगी क्रिया? हमेशा पुल्लिंग रूप में होगी। स्त्रीलिंग जाती, खाती, पढ़ती नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? पढ़ता, जाता, रोता।
तो ये भी ट्रिक है, एक वचन पुल्लिंग रूप होता है हमेशा, और क्रिया क्या होती है बेटा, सदैव नकारात्मक वाक्य होता है। पहली बात, जहां नकारात्मक वाक्य देखे तो भाई कौन सी भाववाची, अब देखो भाई मैंने कहा राधा से पढ़ा नहीं जाता, तो नकारात्मक वाक्य। अब आपको राधा से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा कि भाई क्रिया क्या है सर, क्या है क्रिया, एक वचन है, जाता क्या है, एक वचन। अच्छा एक वचन कौन सी क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, जाते थोड़ी नहीं है भाई, और जाती भी नहीं है, तो हमें ये देखना है, ये पॉइंट समझ में आ गया। लड़कियों से पढ़ते नहीं बनता, भले लड़कियां क्या है करता, इसमें क्या है, बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। पढ़ते क्रिया भी क्या है साथियों, ये वाली जो पढ़ना क्या है, इसका कर्म है पढ़ना, ओके, क्रिया है लेकिन इसका तो कर्म है ना पढ़ना, ओके। अब भाई पढ़ते, ओके, लेकिन अंतिम जो क्रिया बनता ये क्या है सर, एक वचन है, और वो भी कौन सी है, एक वचन के संग सर, पुल्लिंग है। तो हमें और नहीं आ गया, पहली बात तो नहीं आ गया, नकारात्मक वाक्य ऑटोमेटिक भाववाच्य, कर्मवाच्य आपको समझ में आ गया, कर्तृवाच्य भी समझ में आएगा, ये तो ऑटोमेटिक आपको आ ही जाएगा फिर समझ में। राहुल से शोर में पढ़ा नहीं जाता, राहुल एक वचन, एक वचन। अब भाई हमें नहीं देखना है पहली बात, और जाता कौन सा वचन, क्रिया का अंतिम, यानी कि कौन सा वचन, एक वचन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी साथियों, ओके। समझ में नहीं आता तो पीछे हटकर भी आप देख सकते हो बार बार, ओके। उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।